और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर हमारा क्या है। अगेन सर हमारे आगे लिमिट 2 to 8, और सर भैया ये हमारा सी नहीं है, क्योंकि सी तो या तो माथे पे लिखा होता है या फिर इंटीग्रेशन डेफिनेट में लिखा होता है, ना तो आपके माथे पे लिखा होना चाहिए। और सबसे पहले इसका करते हैं जुगाड़, और जुगाड़ करने वाले हैं यहां पर, जुगाड़ करने वाले हैं हम यहां पर x का। क्या करने वाले हैं सर हम यहां पे x -5। अब बताओ 2 से लेके 5 के बीच में, 2 से लेके 8 के बीच में कब कब ये नेगेटिव होगा, कब कब पॉजिटिव होगा। अगर आपको ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो हमेशा ध्यान रखो, x -5 को 0 के इक्वल रख लो, x की वैल्यू 5 मिल जाएगी। x की वैल्यू जब जब आप इसमें 5 से ग्रेटर रखोगे और जब जब इसमें x की वैल्यू 5 से लेसर रखोगे तो उसके लिए फंक्शन डिफाइन होगा। अब बताओ x की वैल्यू अगर इसमें 5 से मैं ग्रेटर रखता हूँ, 5 से ग्रेटर मतलब 6, 7, 8, तो हमेशा कैसे खुलेगा सर, पॉजिटिव खुलेगा। और जब जब आप इसमें x की वैल्यू उठा कर पटकोगे किससे, 5 से छोटी, जैसे 4 -5 सर -1 होता है, और -1 सर मोड नेगेटिविटी के साथ खोलेगा, क्योंकि उसको क्या बनाना है, उसको पॉजिटिव, क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है सर, पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है सर, पॉजिटिव बनाना है। क्या बनाना है सर, पॉजिटिव बनाना है। बस तो लिमिट कहां से कहां ब्रेक होगी सर हमारी, लिमिट ब्रेक होगी सर हमारी 2 to 5, और फिर उसके लिए कैसे खुलेगा, नेगेटिव, तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा x -5। फिर सर प्लस का साइन 5 से लेकर कहाँ सर 8, इसके लिए कैसे खुलेगा सर प्लस के साथ, तो ये क्या हो जाएगा सर x -5 dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो और फिर लिमिट उठाकर पटक दो। जैसे इसमें जाता हूँ सर, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाता है सर मेरा x² और ये कितना हो जाता है सर मेरा -5x, लिमिट होगी सर 2 to 5, प्लस इसका भी इंटीग्रेशन कितना होगा सर मेरा x² माइनस का कितना होगा सर 5x, और लिमिट कहाँ से कहाँ होगी सर 5 से लेकर 8। ये कितना होगा सर -5, ये कितना होगा सर 25/2, और ये कितना होगा सर मेरा माइनस का 25। ये क्या रखी सर मैंने अपर लिमिट, उठा के क्या रख दो लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है हमारी 2, और 2 का स्क्वायर 4/2, ये बन जाएगा सर मेरा 4/2, और यहाँ से सर होगा मेरा ये 10। सर यहाँ तक तो हमें कोई शंका नहीं है, शंका तो आपको कुछ हम होने ही नहीं देंगे, क्योंकि हमारा काम ही है आपकी शंका का निवारण करना। सर इतनी शुद्ध हिंदी, हाँ भैया निवारण को ही कहते हैं, सोल्व करना, आपकी समस्या का समाधान करना, निवारण करना। आपने कभी लघु शंका निवारण केंद्र देखा है? सर ये क्या होता है लघु शंका निवारण केंद्र? अब दिक्कत ये है ना, आजकल हमारी हिंदी लैंग्वेज ना डाइंग स्टेज में है, हम हिंदी की स्क्रिप्ट भी इंग्लिश में लिखते हैं। लघु शंका निवारण केंद्र आप डेली जाते हो, कमेंट सेक्शन में बताना है लघु शंका निवारण केंद्र किसको कहते हैं, और इसलिए हिंट दे दिया, डेली जाते हो आप। 8 का स्क्वायर से 64 होता है, 64/2 माइनस का 40, माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट कितनी 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है सर 25, तो ये बन जाएगा 25/2, और ये कितना बन जाएगा सर माइनस का 25। इतनी बात समझ में आती है? ये कितना बनेगा सर मेरा ये बन जाएगा सर मेरा माइनस का 50 फिर, और ये बन जाएगा सर मेरा माइनस का 25/2 बचेगा। सर आपको कैसे पता, करके देख ले भाई, यही बचेगा। 2 2 जा कितना होगा सर 4 हो गया, और 2 - 10 सर -8 हो गया, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा वो कितना हो जाएगा प्लस का 8। तो ये तो सोल्व करके इतना आया। अब इसको देख लेते हैं, ये कितना जाएगा सर 32, और 32 - 40 कितना बचेगा सर माइनस का 8। बिल्कुल सही बात है सर। और वहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 25/2, और फिर कितना हो जाएगा सर वो प्लस का 25/2। सर 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 बोले क्या, इस माइनस की जब अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस का हो जाएगा, और 25/2 और प्लस का 25/2, ये कितना होगा सर मेरा 25 हो गया। सर ये माइनस का 8 और ये माइनस का 8, सर माइनस का 16 हो गया, और 25 - 16 कितना होता है सर, सर ये होता है 9। तो भैया ये आपका आंसर हो गया। इतनी कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो। अगर कहीं कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ रेक्टिफाई कर लेना, कमेंट सेक्शन में बता देना, हालांकि होगी तो नहीं, प्लस माइनस से कहीं एरर हो जाए तो हो जाए। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लिमिट है हमारी 2 to 1 x 1 - x की पावर 1। ना ये लिमिट 2 to 1 नहीं है भैया, ये 0 to 1 है।
ये लिमिट पक्का 0 to 1 होगी। देख लेते हैं एक बार, रुको जरा, हम रेक्टिफाई कर लेते हैं कि लिमिट ये 2 to 1 है, कहाँ है ये, क्योंकि हमें इसके लक्षण जो हैं थोड़े से, हमें इसके थोड़े से जो लक्षण हैं वो ठीक नहीं लग रहे। बस थोड़ा सा टाइम दो, अभी जो है हम इसको सोल्व कर देते हैं। क्वेश्चन है ये 7.10 और 10 का भी कौन सा क्वेश्चन। हाँ, हम सही बोले थे, ये लिमिट 2 नहीं है, ये लिमिट 2 नहीं है, ये 0 है। ये हमारे प्रिंट टाइपिस्ट वाले भैया थोड़ी सी गड़बड़ कर देते हैं, कभी कभी भूल चूक माफ, जानबूझ के नहीं करते हैं, कैलकुलेट आपका टाइपिंग एरर हो ही जाता है। एक बार आप करके देखिए, आपको भी पता चलेगा। सर अगेन फॉर्म बन रही है 0 to a fx dx, और सर अभी आपने चिल्ला चिल्ला के बोल रखा है ये इक्वल होता है 0 to a f of a माइनस एक्स। जितने बच्चे बोर्ड में पढ़ रहे हैं प्लीज़ जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो वहाँ पे प्रॉपर्टी जरूर लिख देना किसका आप यूज कर रहे हो, क्योंकि आपके जो भैया है ना, जो आपके चचा हैं कॉपी चेक करने वाले, स्पेशली एनसीईआरटी टीचर जो पढ़ाते हैं, इनके साथ में बड़ी एक प्रॉब्लम होती है। इनको कोई अलग कंसेप्ट बता दे या अलग चीज़ें कोई पढ़ा दे तो इनको डाइजेस्ट नहीं होती। इनको ये रहता कि यार अलग क्यों पढ़ा दिया, हम तो यही पढ़ाते हैं, हमसे तो यही पढ़ाया जाता है, अलग कंसेप्ट, क्योंकि जीवन भर खुद तो इससे अलग पढ़ेंगे नहीं। और कोचिंग और टीचर वाले के तो पीछे ही पड़े रहते हैं। तो रखो जरा, लिमिट होगी सर हमारी 0 to 1, ये कितना हो जाएगी सर मेरी 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगी सर मेरी 1 माइनस, हाँ एक्स के प्लेस पे क्या रखूँगा मैं 1 माइनस एक्स, और इस पूरे की पावर क्या है सर हमारी n। तो 0 to 1, ये से क्या सर 1 माइनस एक्स, इस माइनस से ये माइनस के अंदर जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितनी होगी सर मेरी x की पावर n। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा सर मेरा 0 to 1 x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1, और ये क्या था हमारा dx। बस इसका इंटीग्रेशन कर लो अब आप। सर कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे सर, कैसे करेंगे सर, ऐसे ही करेंगे। ये हो गया सर मेरा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, बोले सर सही, माइनस x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ सर मेरी 0 से 1। भाई लाल कलर सूट नहीं करा, लाली चढ़ नहीं रही है इसकी सही से, बस x के प्लेस पे उठा पटक दो। तो ये हो गया सर हमारा 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, माइनस का साइन 0, क्योंकि जैसे ही रखोगे सारा का सारा 0 हो जाएगा वो, और 1 की पावर कुछ भी हो वैल्यू 1 होती है, तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो n प्लस 2 माइनस n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। सर माइनस से माइनस खत्म हो गया, इसलिए सर हमारा आंसर आ गया 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा एक घुट चाय पी ले दो, तब तक जो है आप इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0 to π/4 log 1 + 10x dx। ये भी सर अगेन अभी आपने जो प्रॉपर्टी बताई है सर हमारी 0 to a fx dx इक्वल होता है किसके सर 0 to a f of a माइनस एक्स, और ये क्या है सर हमारा dx।
सर इसमें हमें रत्ती भर भी शंका नहीं है, और शंका आपको होने भी नहीं देंगे हम, शंका आपको हम होने भी नहीं देंगे। तो 0 से लेकर π/4, और ये बन जाएगा सर हमारा log, और ये बन जाएगा सर मेरा 1 + tan π/4 - x, π/4 है भैया, ये π/4 ये बन जाएगा। सर ये क्या बना दिया आप, जरा ध्यान से देखो भाई, ये i के इक्वल था, ये भी i के इक्वल। भैया जिनको नहीं पता आइडेंटिटी बता दो, tan a - x क्या होता है सर, 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। tan π/4 - x की आइडेंटिटी होती है, लिख देता हूँ साइड में, tan π/4 - x को आप लिख सकते हो 1 - tan x अपॉन 1 + tan x। कैसे आया सर, tan a - b की आइडेंटिटी खोल लो, tan a - tan b क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ी, अपॉन tan a tan b, तो भैया 1 - tan x अपॉन 1 + tan x बन जाएगा ये। तो यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 1 - tan x और अपॉन 1 + tan x। क्या कोई शंका, सर आपके रहते हुए हमें शंका का तो मतलब ही नहीं बनता। ये सर हमारा log है, 1 + tan x एलसीएम ले लो, तो 1 + tan x + 1 माइनस का tan x, और अपॉन में क्या सर मेरा 1 + tan x, tan x से tan x खत्म हो गया, 1 + 1 2 हो गया, तो 2 अपॉन 1 + tan x हमारी फॉर्म बन गई। जरा साइड में एक बार लिख देते हैं, और इसको कर देते हैं हम रफ। क्या करते हैं, रफ करते हैं, रफ। तो i = 0 से लेकर π/4, और ये बन गया सर मेरा log, और यहां क्या बना सर मेरा 2 अपॉन 1 + tan x, tan x कितने x, tan x। तुम मत रख लेना 10 x, 10 x के रखने के चक्कर में पड़ोगे ना बेटा, लाइफ में एक भी नहीं मिल पाएगी सही, सच बता रहा हूं मैं। हमारी तो 2 ही थी, तभी हाथ जोड़ लेते दूसरी के बाद कि अब नहीं जाना इस रास्ते पर। हाँ सामने से कोई अच्छा मिल जाए तो क्यों नहीं। भैया ये इक्वेशन नंबर 1, भैया नहीं बहन भी, वरना बहन गुरबड़ मान जाती है। दोनों को उठा के ऐड कर दूँ तो 2i आ जाएगा मेरा 0 से लेकर π/4, और ये हो जाएगा मेरा log 1 + tan x, और ये हो जाएगा मेरा log 2 अपॉन 1 + tan x dx। जैसे कि आपको log की प्रॉपर्टी पता है, log की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर log a + log b होता है और दोनों का बेस 1 1 होता है, दोनों का कोफिशिएंट 1 1 होता है, दोनों का बेस सेम होता है, और दोनों के बीच में एडिशन होता है, तो हम उनके नंबर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बन जाएगा मेरा ये 2i = 0 से लेकर π/4, और ये बन जाएगा सर मेरा log 1 + tan x इंटू 2 अपॉन 1 + tan x। और आपको पता है सर इस tan x से मैं इस tan x को क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो मेरे पास में क्या बचेगा सर, मेरे पास में बचेगा केवल 0 से लेकर π/4, और ये बचेगा मेरे पास में सर log 2। क्या बचेगा सर, log 2 बचेगा, log 2 बचेगा। और log 2 सर मेरा कांस्टेंट है, जिसको सर मैं उठाकर बाहर फेंक दूंगा। बाहर मतलब इंटीग्रेशन के साइन का बाहर, रूम से बाहर मत फेंक देना वरना ये तुम्हें फेंक देगा dx। अब सर मुझे बहुत सिंपल सा दिखाई दे रहा है, 2i = यहाँ पर सर log 2, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा सर x, लिमिट कहाँ से 0 से लेकर π/2, लोअर लिमिट 0 तो 0 हो जाएगा, अपर लिमिट π/2। तो सर मेरा आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि सर डायरेक्ट आपने सर ये π/4 log 2 आंसर कैसे लिख दिया। कृपया समय लेकर नोट जरूर कर लीजिएगा,
और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस प्रकार है, 0 to a x 2x माइनस एक्स। जरा देखते हैं अगेन सर, सारे के सारे क्वेश्चन तो ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स के ऊपर ही बेस्ड हैं। तो हमने कब कहा कि इसके ऊपर बेस्ड नहीं है? तभी तो बार बार चिल्ला चिल्ला के आपको बता रहे हैं। तो पिंकी, तो ये i इज इक्वल टू है, और यहाँ पे सर हम क्या, i इक्वल टू 0 से लेकर 2, x के प्लेस पे लिख देता हूँ मैं सर 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस और 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे क्या सर dx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इक्वल टू आ गया सर मेरा 0 से लेकर 2, और ये हो गया सर मेरा 2 माइनस एक्स, और रूट में क्या बचा, केवल x, वो भी प्लस का। सर ये तो क्या सर ऐड करना है क्या? भैया ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट इक्वेशन बन जा रहा है, बस अंदर मल्टीप्लाई कर दे। और जैसे ही तू इसके अंदर मल्टीप्लाई करने जाएगा तो जरा देख क्या बन रहा है, ये बन जाना से मेरा 2 रूट एक्स माइनस एक्स की पावर 3/2। सर ये कैसे हुआ, नंबर सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, इसकी पावर 1 इसकी पावर हाफ। इतनी तो यार तेरे को आती है, देख ऐसा ना कर, तो 0 से लेकर 2, और ये कितना बन गया मेरा 2x की पावर हाफ, और ये तो मेरा x की पावर 3/2 है ही। बस दोनों पे इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो और इंटीग्रेशन कर दो। तो 2 कांस्टेंट बाहर उठा के पटक दो, लिमिट 0 से 2 x की पावर हाफ dx, और प्लस लिमिट 0 हाफ x की पावर 3/2 dx। सर ये जो है 2 x की पावर हाफ प्लस 1 कितनी बन जाएगी, x की पावर 3/2, और यहाँ पे 2/3, और लिमिट होगी सर मेरी 0 से 2, ये कितनी होगी सर मेरी x की पावर 5/2, और ये 2/5, और लिमिट कहाँ से कहाँ रख दूँ सर, 0 से लेकर कहाँ 0 से लेकर 2। ये हाफ नहीं है भैया, ये हाफ नहीं है भैया, ये हाफ नहीं है, ये 2 है, ये 2 है भैया, 2 ये मेरी है भैया 2। ये घरड़ कहाँ से आवाज आ गई, 2/3, उसकी फिर रिकॉर्डिंग में तो जाएगी, एडिट करनी पड़ेगी फिर। हाँ कोई नहीं सर, 2/3, x के प्लेस पर रखो 2 रूट 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, और माइनस 0 करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा, प्लस 2/5 रूट 2 का स्क्वायर लिख लो उसको, पावर 5/2, और माइनस 0 तो पूरा 0 ही हो जाएगा। बाहर की तरह से 2, इससे ये कट गया, रूट 2 की पावर 3 होती है 2 रूट 2 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 4 रूट 2/3, 2 से 2 खत्म हो गया, रूट 2 की मल्टीप्लाई 5 टाइम्स करोगे तो कितना हो जाएगा, रूट टू 2 जो 4 रूट 2, 8 रूट 2 अपॉन 5, 5 3 15, कितना होगा सर, एलसीएम होगा 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 5 चौक 20, तो 20 रूट 2, और 8 3 24 रूट 2, और बाहर कितना सर मेरा 2, सर ये 2 बाहर, 24 कितना बन गया मेरा सर, ये 44 रूट 2। भाई कैलकुलेशन देख लेना भाई, कहीं हमने कुछ एरर ना कर दिया हो, क्योंकि मुझे अजीब सा आंसर लग रहा है, मुझे पता नहीं कि इसका आंसर यही है ये कौन सा, क्योंकि मैं एनसीईआरटी रट के नहीं आता हूँ भाई। 88 रूट 2, ये सर हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरा इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। 0 to a करते हैं, क्या क्वेश्चन है जरा, 0 to a हे ला 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 ला, करते हैं 0 से लेकर π/2, और एक काम कर ले क्या सर, क्या करेंगे सर, इसमें हम कर लेते हैं क्या सर,
पावर आगे शिफ्ट कर लेते हैं पहले, log साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है सर, और ये माइनस का log साइन 2x, और ये कैसा होना dx। सर आप पढ़ाते इतने मज़ेदार तरीके से हो, दिल आत्मा तृप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? तृप्त। और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स। पहले भैया अभी कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं हम इसका, अभी केवल और केवल हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं भैया, केवल केवल एक साइन एक्स से एक साइन एक्स कट गया, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स कितना होगा? 10x हो गया। तो मेरा ये log 10x बाई 2 बन गया भैया। क्या बन गया? ये बन गया 0 से लेकर पाई बाई 2, log 10x बाई 2 बन गया, 10x बाई 2 बन गया। हाँ, अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दो। कौन सी प्रॉपर्टी? वही प्रॉपर्टी जितने क्वेश्चन अभी तक कर रहे हैं। कौन सी सर? 0 to a fx dx इज इक्व टू 0 to a f ऑफ a माइनस x dx, इसके इक्वल सर कर देते हैं जरा। ये हो गया मेरा 0 से लेकर पाई बाई 2, और सर log 10 पाई बाई 2 माइनस x अपॉन 2, और यहाँ पे क्या सर dx। सर बहुत अच्छे से हमें पता है, क्लास 11 कक्षा 11 सर अभी पास करके आए हैं हम, tan 90 माइनस थीटा सर कोट थीटा होता है, तो सर ये कोट x बाई 2 dx बन गया। बस इतना ही काम करना है। ये इक्वेशन नंबर बनी हमारी 1, और ये इक्वेशन नंबर हमारी 2। दोनों को ऐड कर दो, और आई जैसे तुम्हारे 2 आंख है, 2 कितने आई हो जाएंगे? 2i, 0 से लेके पाई बाई 2 log 10x बाई 2 प्लस log कोट x बाई 2, और ये क्या हो जाएगा सर मेरा? dx। अब जरा ध्यान दो भाई, 2i इज इक्व टू 0 से लेकर पाई बाई 2, लॉग की प्रॉपर्टी, जब जब दो लॉग की टर्म हो, दोनों एडिशन में हो, दोनों का बेस सेम हो, दोनों का कोफिशिएंट 1 हो, तो उनके नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये बन जाएगा log 10x बाई 2 इंटू कोट x बाई 2। सर 10 से कोट खत्म हो जाएगा, इतनी बेसिक चीज़ें हमें आती हैं। तो सर मेरा बचेगा log 1/4 2i इज इक्व टू लिमिट 0 से लेकर कहाँ सर? पाई बाई 2, और ये क्या मतलब सर? log 1/4 और dx। सर बोले हाँ सर ये तो कांस्टेंट है। बोले भाई मैं कब मने कर रहा हूँ, और कांस्टेंट को क्या करते हैं सर? बाहर उठा के फेंक देते हैं। कहाँ बाहर उठा के? भैया इंटीग्रेशन के साइन के बाहर, कहीं बाहर मत फेंक देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। और सर इसका इंटीग्रेशन x होता है, तो 2i इज इक्व टू log 1/4 x, लिमिट कितनी सर? पाई बाई 0 से लेकर पाई बाई 2। पहले सर अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखूँगा तो भैया आ जाएगा मेरा ये पाई बाई 2 इंटू log 1/4, और 2 इधर है तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ, और आंसर हो जाएगा इसका पाई बाई 4 इंटू log 1/4। तो क्या कहती है हमारी सेना? ये हो गया सर हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब चलते हैं सर हम क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 ये है। हाँ जी हाँ, अब आइए थोड़ी सी डिफरेंट प्रॉपर्टी। और सर डिफरेंट प्रॉपर्टी कैसे सर? मैंने अभी आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी सर। क्या बताई थी सर आपने? सर एक प्रॉपर्टी बताई थी, -a से लेकर a हो सर -π/2 स्ट्रक्चर मैच कर रहा है सर, फीलिंग आ रही है सर। इसका इंटीग्रेशन होता है 0, लेकिन कब सर? जब fx क्या हो सर? सर ओड। और सर फंक्शन कब ओड होता है? आपने बताया था सर, जब -fx, जैसे आपकी x जो है, अगर आप उसके बारे में नेगेटिव बोलोगे तो वो भी नेगेटिविटी फेंकेगी ही, x बाहर नेगेटिव फेंक देगा, तो फंक्शन कैसा होगा? ओड। इसका मतलब तुम भी नेगेटिव वो भी नेगेटिव। लेकिन 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 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा कब? ट्वाइस ऑफ 0 to a fx dx। कितना? कब? जब फंक्शन कैसा होगा सर? इवन। और सर फंक्शन इवन कब होता है? जब आप अपनी x के लिए नेगेटिविटी बहुत बोलो, लेकिन आपकी जो है ना x नेगेटिविटी खा जाए,
मतलब बाहर ना फेंके, चुपचाप रहे, तो रिजल्ट तो आएगा ना डबल। इसलिए फंक्शन कैसा होगा, इवन। उस केस में तुम ऑड फंक्शन और तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बीवी नेगेटिव। आजकल तो बीवी भी एक्स होने लगी है, एक्स वाइफ, नेक्स्ट वाइफ, करंट वाइफ, पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट चल गया दुनिया में। तो चलिए देखते हैं कैसा फंक्शन है। सबसे पहले फंक्शन चेक कर लेते हैं। तो सर एफ एक्स है हमारा साइन स्क्वायर एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा सर मेरा, साइन माइनस एक्स का क्या सर मेरा पूरे का स्क्वायर। सर साइन अपना नेगेटिव साइन बाहर फेंक देता है, बिल्कुल बात सही है सर। लेकिन सर क्योंकि भैया इसका क्या हो रखा है यहाँ पे, लेकिन इसका क्या हो रखा है यहाँ पे, लेकिन इसका क्या हो रखा है भैया, स्क्वायर। तो ये क्या होगा सर माइनस साइन एक्स और पूरे का क्या है सर स्क्वायर, इसलिए क्या आ जाएगा मेरा ये साइन एक्स। सर यहाँ पे एक्स ने ना नेगेटिविटी फेंकी नहीं है, अंदर ही खा गई। तुम्हारे लिए कोई मन में उसके द्वेष गालियाँ कुछ नहीं दी उसने, इसलिए सर इंटीग्रेशन की वैल्यू डबल हो जाएगी सर। क्या हो जाएगी, डबल। लिमिट सर 0 to a, और a कितना सर मेरा पाई बाई 2, और क्या सर साइन स्क्वायर एक्स। सर ये तो फिर वही बन गई सर 0 to a 0 to a 0 to a। हाँ तो भैया बार बार बोला था, ये आती है किंग ऑफ ऑल प्रॉपर्टी। गुलाम बोला था मैंने, गुलाम है ये, गुलाम जैक। लगा दो 0 to a। अब इसमें 0 to a कैसे होगा सर मेरा, ये 2, ये तो मेरा i हो गया, 0 to लेके पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। सर साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है सर, कोस थीटा होता है। तो ये बन गया सर मेरा i इज इक्वल्स टू 2 लिमिट 0 to पाई बाई 2, और ये बन गया सर मेरा कोस स्क्वायर एक्स एक्स एक्स, और दोनों को उठा के ऐड कर दो तो 2i इज इक्वल्स टू 2, यहाँ 0 से लेकर लिमिट पाई बाई 2, और ये कितना सर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या बन गया सर मेरा dx। सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। आप सर चिल्ला चिल्ला के हमें ये बता चुके हो, बताया तो था भाई मैंने, ये बात तो सही है। और इस 2 से सर इस 2 की बाय बाय कराओ सर आप जल्दी फटाफट, वरना ये परेशान करेगा। और परेशान कैसे करने देंगे इसको भाई। तो i आ गया सर हमारा 0 से लेकर पाई बाई 2, और यहाँ पे सर हमारा dx। तो i इज इक्व टू पाई बाई 2, और यही हमारा है आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से देखो क्वेश्चन को, और फिर ध्यान से नोट दो, ध्यान दो। ये कंडीशन अगर आप बार बार ध्यान नहीं रखोगे कि कब फंक्शन ऑड होता है, कब फंक्शन इवन होता है, और क्या फंक्शन ऑड की हमारी कंडीशन है और क्या हमारी कंडीशन इवन फंक्शन की है, तब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। और इसके साथ चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाह, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। 0 to पाई एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट मार्क करिए, कई बार बोर्ड में क्वेश्चन ये आ चुका है। 0 to पाई, अगेन सर हम चिल्ला चिल्ला के बोल चुके हैं सर, आप हमें अब तो हमारे मन मस्तिष्क हृदय दिल जहां हम बसा सकते हैं उसको, इसको भी हमने वहां पे बसा लिया है। 0 to एफ एक्स ये होता है सर 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स, और ये क्या है सर हमारा dx। तो सर ये बन गया मेरा 0 to a 0 to पाई i इक्वल्स टू पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन, और ये कितना बन गया सर मेरा पाई माइनस एक्स, और ये कितना सर dx। सर i इज इक्वल्स टू 0 से लिमिट क्या होगी पाई, ये बन गया सर मेरा पाई माइनस एक्स, और सर 180 माइनस थीटा, हम सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, और जितने भी एंगल्स हमारे एक्स एक्सिस पर लाई करते हैं उसके लिए सर हमारा फंक्शन चेंज नहीं होता है, तो सर ये रहेगा एज इट इज 1 प्लस साइन एक्स। अब सर क्या करें, ये सर मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, और दोनों को उठा के ऐड कर दें, और i दो i 0 से लेकर पाई, हाँ i और i दो i, और लिमिट मेरी 0 से पाई। वाह क्या राइमिंग बन गई भाई, यहाँ तो मजा ही आ गया। तो सर ये बन गई मेरी क्या x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और प्लस
पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। क्या कहते हो, क्या कहते हो, क्या कहते हो बबुआ, क्या कहते हो? तो भैया ये बन गई मेरी क्या, 2i इज इक्व टू लिमिट 0 टू पाई 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम। जैसे ही मैं लूंगा तो 1 प्लस साइन एक्स एलसीएम आएगा, और ऊपर आपको दिखाई दे रहा है सर x प्लस पाई माइनस एक्स, एक्स से x कट गया, और वैसे भी x को x ही काट सकती है, तुम नहीं काट पाओगे। नेचर का रूल है आजकल, आप जेनजी जनरेशन इसको बहुत अच्छे समझ सकते हो। बन गया मेरा पाई अपॉन पाई कॉन्स्टेंट बाहर उठा के पटको 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब सर ये क्वेश्चन बन गया है क्या, 2i इज इक्व टू पाई, 2i इज इक्व टू पाई लिमिट 0 टू पाई dx अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। अब बताओ सर इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? हाँ, बहुत बच्चों को मौत आ जाएगी क्वेश्चन देखते साथ कि 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे करें। तो मेरे प्यारे बच्चों 1000 बार बता चुका हूं, एक काम करो, इसमें 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा 0 से लेकर पाई। ऊपर क्या बनेगा सर मेरा 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा 1 प्लस साइन एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा सर मेरा 1 माइनस का साइन एक्स, साइन एक्स, साइन एक्स, और ये क्या सर मेरा dx, और 2i इज इक्व टू पाई तो बाहर, ऊपर क्या बनेगा भैया मेरा 1 माइनस साइन एक्स, लिमिट कहाँ से कहाँ से मेरी 0 टू पाई 1 माइनस साइन एक्स, और ए प्लस बी, ए माइनस बी, 7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं सर, ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पे क्या बनेगा सर मेरा 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, और भैया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। सोचो, हम कभी साइन का स्क्वायर कर देते हैं, कभी एक्स का स्क्वायर कर देते हैं, वो बात अलग है, कभी हमें एक्स का अपने का स्क्वायर नहीं करना चाहिए, वरना तो फिर आप पता नहीं क्या क्या आपका हाल हो जाएगा। लिमिट 0 टू पाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा सर हमारा कोस स्क्वायर एक्स। सर ये क्वेश्चन कुछ लेंदी नहीं हो गया? तो भाई बच्चा है तू दूध पीता, सर बात तो सही कह रहे हो, हम दूध पीते बच्चे तो नहीं हैं, लेकिन सर पी अभी भी दूध ही रहे हैं, बस जगह चेंज हो गई है। सर क्या क्या बोलते रहते हो आप भी, 0 टू पाई 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स। सर इतना लंबा कर पाएंगे हम? क्यों नहीं कर पाओगे? साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, उससे भी इतनी लंबी लंबी बातें करता है, तब तो नहीं कहता कि इतनी लंबी बातें हो गई पढ़ लेते, तब तो तेरे को मजा आता है। tan एक्स और 1 अपॉन कोस एक्स क्या होता है सर मेरा सेक एक्स। तो 2i इज इक्व टू पाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सर tan एक्स होता है, और सर सेक एक्स tan एक्स का इंटीग्रेशन होता है सर सेक एक्स, और लिमिट कहां से कहां से मेरी 0 टू पाई। अब केवल मैं इतना काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, इसमें पहले अपर लिमिट पुट करो, फिर सर इसमें लोअर लिमिट पुट करो, और फिर इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। और यही है आंसर, और हमारा एफ एन एफ सर ई का बला है, एफ एन एफ का मतलब होता है फुल एंड फाइनल आंसर। समझे मेरे प्यारे बच्चों? देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, इसको भी फैक्ट निपटा देते हैं अभी। अगेन सर कॉन्सेप्ट आ गया माइनस ए से ए, और ये हो गया सर क्या सर हमारा एफ एक्स डी एक्स। सर अभी आपने बताया है माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स होता है किसके इक्वल सर 0 के, लेकिन कब? जब सर एफ एक्स क्या होता है सर ओड। देख लो ऐसा मास्टर मिलेगा नहीं, बार बार इतनी डिटेल में पढ़ा रहा है। और सर इसका ट्वाइस ऑफ 0 टू ए होता है कब सर? जब एफ एक्स क्या हो सर हमारा इवन, और सर कब इवन कब ओड, ये आप बता चुके हो। जब सर एफ ऑफ माइनस एक्स, जब आपकी एक्स जो है आपकी भी बुराई करे, मतलब बाहर फेंक दे, और जब आप तो बुराई करो लेकिन आपकी एक्स जो है ना बुराई ना करें, नेगेटिविटी खा जाए, उसको क्या कहते हैं इवन। अब जरा पहले इसको चेक कर लेते हैं फंक्शन को कि ये फंक्शन इवन है या फिर ये ओड है। एफ एक्स जो है कितना है सर हमारा साइन की पावर 7x। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्व टू साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर कितनी सर 7। ये कितना बनेगा सर माइनस का 7x, आपको पता है
साइन अपन नेगेटिव बाहर फेंक देता है, लेकिन पावर कितनी है सर इसकी ओड, और नेगेटिव की पावर ओड कितनी हो जाएगा, साइन कैसा रहेगा, ओड ही रहेगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि भाई नेगेटिविटी जो है ना ये छोड़ ही नहीं रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस हो गया है, और जब ये माइनस हो गया है, और जब ये माइनस हो गया है एफ ऑफ माइनस इक्वल टू, तो फंक्शन कैसा होगा हमारा ऑड, और अगर आपका फंक्शन ऑड है तो भैया इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी, 0। लिख देना द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 0 बिकॉज दिस फंक्शन इज ऑड एंड व्हाई दिस फंक्शन इज ऑड, रीजन आपके सामने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 0 to 2x cos की पावर 5x dx। ये cos की पावर 2x नहीं होगी, ये cos की पावर 2 पाई होगी, पाई पाई, ये पाई होगी भैया, पाई। इसमें भी वही लिमिट कॉन्सेप्ट लगना है। अगर 0 to 2a है, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है सर, ट्वाइस ऑफ 0 to a होता है। अगर fx dx कब, जब f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ना fx के इक्वल आ जाए। लेकिन इसके इंटीग्रल वैल्यू 0 होती है कब, जब आप f ऑफ 2a माइनस एक्स जो है ना आपकी माइनस fx के इक्वल आ जाए। किसके इक्वल आ जाए, माइनस का fx के इक्वल आ जाए। बट इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट कोर्स में करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चे हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशन, बहुत ही ऊर्जा का काम करता है। और हम ऐसे ही आपके लिए बेहतरीन बेहतरीन कंटेंट डालते रहेंगे। और ऐसे ही हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, और सबको बताते रहिए कि अगर मैथ्स पढ़ना है, मैथ्स मतलब मैथ्स की बात राज सर के साथ। और इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।